अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कुरान पाक की नमाज में अक्सर जो छोटी सूरतें हम पढ़ते हैं उनका तर्जुमा ये सिलसिला हम शुरू कर चुके हैं। तो इस वास्ते ताकि हमें पता हो कि हम जो कुछ नमाज में पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। अगर हम मतलब जानकर किसी आयत को पढ़ते हैं, किसी सूरत को पढ़ते हैं, तो उसका मज़ा ही कुछ और है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज सूरा कुरैश। इसका उर्दू लफ्ज़ी तर्जुमा और थोड़ी सी इस पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ली इलाफ़ कुरैश इलाफ़िहिम रहलतश्शिताइ वस्सैफ़ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। ली इलाफ़ कुरैश, कुरैश को मानूस कर दिया गया है। किस चीज़ के साथ? सफ़र के साथ। आगे बता रहे हैं कि सफ़र के साथ। इलाफ़िहिम रहलत, उन्हें मानूस कर दिया गया है सफ़र के साथ। अब कौन कौन से सफ़र हैं? अश्शिताए वस्सैफ़, शिता यानी सर्दी, वस्सैफ़ और गर्मी। सर्दी में वो गर्म इलाकों की तरफ सफ़र करते थे तिजारत की गरज से, चूँकि ये ख़ित्ता कुछ ऐसा था कि यहाँ की पैदावार न होने की बराबर थी, तो इनकी ज़िंदगी का गुज़र बसर जितना भी था वो तिजारत पे था। तो वो जब सर्दी के मौसम में तिजारत के लिए जाते थे तो वो यमन का रुख करते थे, क्योंकि वो इलाका गर्म है। तो सर्दियों के मौसम में वो गर्म इलाकों की तरफ सफ़र करते थे, और फिर गर्मियों में वो शाम की तरफ, दमिश्क की तरफ वो सफ़र करते थे, क्योंकि वो इलाका ठंडा है। इलाफ़िहिम रहलतश्शिताइ वस्सैफ़, मानूस कर दिया गया उन्हें सफ़र के लिए, और वो कौन से? सर्दियों में और गर्मियों में। इन दोनों मौसमों में वो सफ़र के मानूस हो गए। फलियअबुदू, बस चाहिए कि वो इबादत करें। रब्ब हाज़ल बैत, इस घर के रब की, यानी वो जो ये बैतुल्लाह शरीफ है, खाना काबा है, इसको वो जानते थे, इसको समझते थे। तो अभी उन्हें इस घर की और इस घर के रब की पहचान के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जानते थे इसको कि दुनिया भर से लोग आते हैं इस घर की ज़ियारत करने के लिए, और इनकी रोज़ी रोटी इसी से है कि वो मुसाफिर वो यहाँ आकर के कुछ बेचते हैं और कुछ ख़रीदते हैं। तो चूँकि ये लोग तिजारत करते थे कुरैश, और इस घर के मतवाली भी थे, तो उन्हें कहा जा रहा है कि तुम इस घर के मालिक की इबादत करो, उन्हें पूजो, उनका कहा मानो, यानी इस घर के मालिक का कहा मानो और उसे पूजो। और वो मालिक कौन है? अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू, वो जिसने भूख में उन्हें यानी कुरैश को खाना दिया। अब भूख में खाना दिया यानी लोग जो आते हैं वो कुछ ख़रीदते हैं, कुछ बेचते हैं, और ये ख़ुद जाते हैं यमन की तरफ, दमिश्क की तरफ, यहाँ से माल ले जा कर के वहाँ बेचते हैं, वहाँ से माल ख़रीद करके यहाँ लाते हैं। चूँकि यहाँ हमेशा एक मेला सा लगा रहता है, लोग आते हैं इबादत के लिए, यहाँ तवाफ़ करने के लिए, यहाँ हज करने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। तो ये कुरैश की भी रोज़ी रोटी यहाँ से चल रही है। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू, जिसने यानी वो रब जिसने इन्हें
بھوک میں کھانے کو دیا، وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، اور انہیں خوف سے امن دیا، یعنی اس گھر کو اور اس گھر کے پاس ملحقہ جتنا علاقہ ہے مکہ کا، اسے امن کی جگہ بنایا کہ یہاں پہ مکہ میں کسی انسان کا قتل تو چھوڑو، کسی چیونٹی کا، کسی جانور کا یہ قتل بھی جائز نہیں، تو اس جگہ کو امن والی جگہ بنایا۔ اس وجہ سے اس گھر کی یعنی خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرتے رہا کرو۔